ट्वेल्थ क्लास पार्ट 8। देखो बच्चों, अभी तक हमने 7.7 चैप्टर के 7.1 के एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट किए हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2, लेकिन उसके एग्जाम्पल और क्या करेंगे अपन, उसके एग्जाम्पल के साथ साथ अपन ये देखेंगे कि उसमें कुछ फॉर्मूला यूज होते हैं जो तुम्हारे हमेशा काम आएंगे। कुछ फॉर्मूला लिखा देती हूँ, उसका अपन सॉल्यूशन भी करेंगे। फॉर्मूले में देखो, सबसे पहले लिखते हैं अपन, क्या आएगा कि tan इनवर्स, यानी कि देखो साइन इनवर्स। अपन जानते हैं फॉर्मूला, अपन ने अभी तक पढ़े हैं कि क्या पढ़े हैं अपन ने कि साइन एक्स का पता है कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स dy/dx, ठीक है। लेकिन जब इनवर्स में आ जाए, यानी कि फॉर्म जैसे उल्टा प्रतिलोम इसका, साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, और क्या सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये है। अपन इनका अवकलन थोड़ा ना पता। अब इनवर्स का मतलब इसका क्या होता है, प्रतिलोम। अब प्रतिलोम का देखो, ये कभी मत सोचना कि 1 साइन एक्स को अपन क्या लिखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स, ये कभी नहीं होता है इसका प्रतिलोम। ये 1 साइन एक्स का क्या हमेशा क्या होता है, उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स, ठीक है। लिखवाए थे फॉर्मूले। साइन इनवर्स एक्स का कभी प्रतिलोम ये नहीं होगा, ये इनवर्स इसका प्रतिलोम अवयव होते हैं। अब देखो, इसका इनवर्स और इसका इनके अवकलन क्या होते हैं, इसका सॉल्यूशन भी है, अपन को करने पड़ेंगे, लेकिन इसके फॉर्मूले हैं, जो इसका आंसर आता है वो लिखते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कि अपन देखो साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का d/dx, अवकलन क्या आता है हमेशा 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर, नंबर 1। नंबर 2 क्या लिखेंगे, d/dx कोस इनवर्स एक्स, ये याद कर लेना हमेशा। कोस इनवर्स एक्स का देखो सेम टू सेम ऐसा ही होता है, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, बट क्या ऑपरेशन इसमें क्या है, सिर्फ एक माइनस का चिन्ह लगाना है। नंबर 3 d/dx, इसका करेंगे अपन tan इनवर्स एक्स का, और tan इनवर्स एक्स का अपन जान देंगे 1/ हमेशा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, हमेशा क्या आएगा 1/x स्क्वायर। नंबर 4 d/dx, tan इनवर्स एक्स, और इसका जाएगा कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का क्या जाएगा, देखो सेम, साइन और कोस सेम एक जैसे, टेन और कोट सेम एक जैसे, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। बस दिक्कत क्या है यहाँ पे, याद रखना, जहां सी आता है वहां पे माइनस लगा देना, याद करने का तरीका बता दो। कोट इनवर्स, और 5वां d/dx, 5वां क्या जाएगा, d/dx सेक इनवर्स एक्स, इसमें क्या जाएगा, सेक इनवर्स एक्स में 1/, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये उल्टा हो जाएगा, बस 1 माइनस इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, लेकिन एक एक्स बाहर जो मोड में होता है, यानी कि हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसे ही छठा कौन सा करेंगे, d/dx, कौन सा जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स, वही है, सी वाला आ गया तो माइनस लगा दो, -1 x मोड और एक्स स्क्वायर -1, ये है भाई इसके फॉर्मूला, यानी कि इनवर्स के फॉर्मूला। अपन इसका करेंगे सॉल्यूशन भी कि कैसे निकलता है, लेकिन पहले इसके फॉर्मूला लिखवा देते हैं जो तुम्हें याद हो जाए, दिक्कत नहीं आएगी आगे। अब देखो, ये तो हो गए अपने त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूला। अब देखो, मूल त्रिकोणमिति है सर्वसमीकाएं। अपन जानते हैं कि देखो देखेंगे बहुकोणीय, कुछ फॉर्मूला और है भाई इस चीज को, बहुकोणीय क्या बोलते हैं,
बहुकोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात। ये तुम्हारे काम आएंगे इसलिए लिखवा रही हूँ, क्योंकि आगे कोई भी चैप्टर पढ़ोगे या अवकलन का इसमें या समाकलन कुछ भी पढ़ोगे, इनमें ये फॉर्मूला काम आएंगे। अब देखो साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा और कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है कि जब साइन 2 थीटा हो तो कैसे खोल सकते हैं इसको, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा को एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा, इसका क्या फॉर्मूला है, ये लिख सकते हैं 2 टेन थीटा, टेन के रूप में लिखे तो 2 टेन थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। देखो इसका सॉल्यूशन है, अगर इसका देखो सिद्ध करके बता सकती हूँ मैं इसको कि 2 यानी कि साइन अपॉन कोस करके साइन टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, तो इसको वापस साइन 2 थीटा आ सकता है। इसलिए इसको पहले ही बता रखा है कि 2 साइन थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। इसके एक सॉल्यूशन कराएंगे पहले। अब एक बार फॉर्मूला लिखा देती हूँ कि कोस 2 थीटा। अब देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। ये एक जगह इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि तुम्हें बाद में याद करने में या इसको यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आराम से देख लो, कोस 2 थीटा का मतलब क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और कोस 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये तो साइन में कोस में, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला एक और होता है, टेन में लिखेंगे तो 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो हो गए साइन के और कोस के। अब तीसरा नंबर किसका आ गया, टेन 2 थीटा का। अब टेन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये तो 2 इसके हो गए कोस के, ये किसके हो गए साइन के। अब ये करेंगे टेन 2 थीटा के। टेन 2 थीटा को कर सकते हैं 2 टेन थीटा 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा। और देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, साइन 2 थीटा में 2 टेन थीटा प्लस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आता है, और टेन 2 थीटा में माइनस में टेन स्क्वायर 2 थीटा आता है, ठीक है। ये तो हो गए टेन 2 थीटा के फॉर्मूले। अब देखो नंबर 4 फॉर्मूला किसको होता है, साइन 3 थीटा। 3 थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस 4। इनका सॉल्यूशन कराऊंगी, इनका डेरिवेशन भी कराऊंगी पूरा, लेकिन एक जगह लिखवा रही हूँ इसको, साइन क्यू थीटा। 5वां कौन सा होता है, कोस 3 थीटा, कोस 4 कोस क्यूब थीटा माइनस में 3 कोस थीटा। ये तो हो गए इसके कोस 3 थीटा और साइन 2 थीटा के। अब एक आता है टेन 3 थीटा के। अब देखो इसमें टेन 3 थीटा का क्या हो जाएगा, 3 टेन थीटा माइनस में टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस में 3 टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गए टेन 3 थीटा के। अब देखो अपन ने टेन थीटा साइन थीटा का फॉर्मूला पढ़े, 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ दिया, 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ दिया। अब एक और देखते हैं कि एक किसका पढ़ेंगे अपन, हाफ थीटा के। कितने हो गए थे, 6 फॉर्मूले हो गए। अब किसका पढ़ेंगे अपन, हाफ के। देखो सातवां साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 का कितना हो जाएगा, अपन जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कितना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका आ जाएगा 1 माइनस में कोस थीटा बाय 2। ऐसे ही 8वां कोस थीटा बाय 2 का क्या लिखेंगे अपन, 1 प्लस में कोस थीटा बाय 2, इसमें होगा अंडर रूट में। और 9वां कौन सा हो जाएगा, टेन थीटा बाय 2
1 माइनस में कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस में कोस थीटा, इसका अंडर रूट हटा दें, इसका मतलब क्या है कि इसका 1 माइनस में कोस थीटा 1 प्लस में कोस थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा बाय 2 1 माइनस में कोस थीटा और क्या जाएगा साइन थीटा, ठीक है। और इसका क्या आता है tan थीटा बाय 2 का साइन थीटा 1 प्लस में कोस थीटा। इनका सबका सॉल्यूशन कराऊंगी, पहले आप देखो। ये तो अपने हो गए सारे फॉर्मूले। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2। अब सारे एक्सरसाइज में आ जाएंगे ये फॉर्मूले का डेरिवेशन 7.2। एक्सरसाइज की 7.2 के क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखो कौन सा है फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। क्या दे रखा है कि फलन साइन इनवर्स x का अवकलज ज्ञात कीजिए जहां x का मान क्या दे रखा है, बिलोंग्स टू -1 और 1। ये भाई देखो ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये छोटा ब्रैकेट, इसको बोलते हैं विवृत अंतराल। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अवयव, ये नहीं -1 और 1 नहीं होना चाहिए, इनके बीच का अवयव होना चाहिए। अगर बड़ा ब्रैकेट होता तो इसका होता है समवर्त अंतराल, जिसका मतलब होता है ये बड़ा ब्रैकेट में -1 और 1 भी होता है। अब देखो आंसर में लिखते हैं अपन, वही लिखेंगे माना y बराबर में साइन इनवर्स x दे रखा है। अब फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया कि y बराबर में साइन इनवर्स x क्या होता है, इसका dy अपॉन dx की 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, देखो साइन इनवर्स x है, इनवर्स है, प्रतिलोम है, ये इधर की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स को इधर की साइड ले जाएंगे तो x का मान कितना जाएगा, इधर कितना बचेगा साइन, ये साइन इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन y x, इसका मतलब क्या हो जाएगा x साइन y, यही हो जाएगा ना। अब करेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो अब इसमें फॉर्मूला इसमें यूज करवा रहा है कि साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, वो डेरिवेटिव उसका अवकलन बताओ, तो अपन को पूरा डेरिवेशन करना है। लेकिन आगे जब कहीं भी साइन इनवर्स का अवकलन आए तो अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका सूत्र लगा देंगे। तो x के सापेक्ष यानी कि d/dx है ना, तो d/dx x के सापेक्ष और d/dx दोनों तरफ होंगे तो साइन y यही होगा, तो dx को एक ही होगा x के सापेक्ष अवकलन तो, और d/dx साइन y का, साइन का क्या होता है कोस y, इसके लिए तो अपन लिए x है, और y का क्या करेंगे, y का तो dy अपॉन dx ही लिखेंगे ना, dy अपॉन dx। dy अपॉन dx आ गया तो इधर क्या जाएगा 1 अपॉन साइन कोस y और dy अपॉन dx, ये आया था अपना। अब dy अपॉन dx का मान निकाल लेंगे यहाँ से, dy अपॉन dx का इधर जाएगा तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन कोस y, अब 1 अपॉन कोस y, और 1 अपॉन कोस y को क्या लिख सकते हैं भाई, अपन लिख सकते हैं dy/dx। अब को ये याद रखना कोस y का मान कभी भी नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 के बराबर होती है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होता। तो कोस y को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं ना, अंडर रूट y में, क्यों फॉर्मूला क्या होता है कोस y साइन स्क्वायर y प्लस में कोस स्क्वायर y इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला होता है। और कोस स्क्वायर y का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 इधर आ जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर y, ये स्क्वायर हटा दिया, लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं dy अपॉन dx 1 माइनस, अब हम जानते हैं कि साइन y का मान पीछे अपन ने पढ़ा था, क्या लिया था अपन ने x, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx का मान क्या जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यही तो निकालना था।
अवकलन y के सापेक्ष यानी कि फलन के सापेक्ष क्या जाएगा साइन इनवर्स का 1/1 - x²। ठीक है।